एग्जाम टूर देख रहे हैं, सिविल कोर्ट वाले विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, एक नोटिस भी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। रमांशु सर मेरे साथ है। बहुत सारे लोग, सबसे पहले कमेंट ये आता है कि 3 साल हो गया, प्यून वालों का क्या होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर भी बातचीत किया जाएगा, कलर का रिजल्ट, हर चीज। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नोटिस है, थोड़ा सा नोटिस के बारे में बताइए, और प्यून का क्या कुछ होगा। नोटिस तो आ रहा है लेकिन प्यून के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। देखिए, ये जो है अभी आज ही 2 तारीख है, आज ये नोटिस आया है। बेसिकली ये जो नोटिस है वो जो एग्जाम हुआ था बिहार सिविल कोर्ट का 22 दिसंबर को, उसी के जो कुछ क्वेश्चंस थे उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, उसी के करेक्शन के बारे में दिया गया है। तो कुछ करेक्शंस के बारे में दिया गया है और बताया गया है, और कुछ सब लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा गया था कि आपका जो जो ऑब्जेक्शन हो दीजिए। तो उन सारे ऑब्जेक्शन को, लेकिन काफी टाइम मुझे लगा कि जो है दिसंबर से लगता है कि हम लोग का ये वेट ही कर रहा था कि रमांशु सर खाली होंगे 28 मार्च के बाद, तो फिर रिजल्ट हम देंगे। तो अच्छी बात है, थैंक यू। कितना क्वेश्चन पर किया है ये सर? देखिए, इसमें मैं वही देख रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट का जो हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ सेट ए दिया हुआ है, 72 ऑफ बी दिया है, 57 ऑफ सी दिया, मतलब एक ही ये प्रश्न है। एक्सटेंड दैट 2 ऑफ द 4 ऑप्शन ये दिया है, इसके बारे में दिया है, तो एक ही 2 के बारे में ज्यादा है नहीं। और फिर लिखा है द मॉडल आंसर ऑफ 1 आइडेंटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड शिफ्ट, तो एक ही क्वेश्चन के बारे में दिया गया, एक 2 क्वेश्चन के बारे में, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन विद्यार्थी सर बोल रहे थे कई क्वेश्चन पर डाउट था, कई क्वेश्चन। हाँ, तो उसको जो है, लेकिन उसमें सी में लिखा हुआ ना कि रेस्ट ऑब्जेक्शंस वर फाउंड इनवैलिड, यानी बाकी जो का ऑब्जेक्शन था उसको इनवैलिड कर दिया गया, कुछ ही क्वेश्चंस का दिया गया है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये दे दिया, इट मींस कि जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर, हो सकता है इसी हफ्ते में जो है रिजल्ट भी आ जाए। मतलब 1 से 10 के बीच में संभावना, 2 तारीख हो गया, 2 से 10 में, 1 से 10 के बीच में निश्चित रूप से कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आएगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में, जब भी उनको सुटेबल मिले वो जो है मेंस करा लेंगे, तो बहुत ही कम टाइम रह गया। इसीलिए मैंने भी पहले बच्चों से कहा था, तो जो बच्चे दिसंबर में सारी की सारी पढ़ाई कर लिए हैं उनके लिए बेस्ट है। अब बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर जिनका भी छूटा हुआ है तो वो इसी 1-2 दिन से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और ये अप्रैल में मेंस हो जाएगा, मान के अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में, अप्रैल या मई, हाँ अप्रैल के लास्ट या मई। लेकिन यही होता है ना कि तैयारी करने के लिए पहले का टाइम माना जाता है कि भाई अप्रैल की तैयारी कर लो पूरी, बाकी हो सकता है कि मई में हो जाए। लेकिन अब उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है, अब जब ये दे दिया इट मींस उल्टी गिनती इसको शुरू हो गई। सर 2 देखा गया कि एक फाइनल हो रहा है तो उसके बाद कलर पर लगा, फिर कलर फाइनल होगा उसके बाद ही प्यून पर लगेगा या पहले लग जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि जब ये मेंस हो जाएगा ना तो फिर वो अगले जो है एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे वो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नंबर है और उसमें क्वेश्चन पेपर जो मेंस वाला क्वेश्चन पेपर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर होगा, तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो उसकी तैयारी शुरू ही कर देंगे वो। सर विलंब का इतना कारण क्या है? देखिए, जैसे क्या है ना कि कोर्ट में 2 प्रकार की चीजें हैं। अगर भारतीय कोर्ट न्याय व्यवस्था को देखेंगे तो भारतीय न्याय व्यवस्था में अगर आप उसकी आलोचना करेंगे तो उसमें पहले आलोचना में जो शब्द लिखेंगे वो विलंब ही लिखेंगे, जबकि ये हर जगह लिखा है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, माने देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो अगर भारतीय न्याय व्यवस्था में, लोग तो नहीं बोलते हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कई एस्से लिखे हैं, पूछा जाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था की क्या क्या समस्या है, तो समस्याओं में सबसे पहला समस्या यह आता है विलंब। जिस विलंब का परिणाम क्या है कि अंडर ट्रायल बहुत सारे केस चल रहे हैं, और अभी कल या परसों पेपर में पढ़ रहा था कि शायद 17.5 लाख केस अभी बिहार में पेंडिंग है। उसमें एक केस, एक बकरी के जो है, बकरी के मर्डर का केस है जो 47 साल पुराना केस है और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे 10 रुपए 20 रुपए वाले बहुत सारे केस हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको करने वाला नहीं है। सेम टू सेम वही जो है यहाँ आपके एग्जामिनेशन में भी हो रहा है। 3 साल होने आ रहे हैं और इसका कोई माई बाप नहीं था अभी, अब जाके ये हो रहा है। इसका कोई अलग एजेंसी कर देना चाहिए या केवल वही लोग करते हैं? देखिए, अलग एजेंसी उसके लिए किया जाता है जिसमें रेगुलर एग्जाम होते हैं, जहां 7-8 साल में एक बार एग्जाम होता है, तो लोग सोचते हैं कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को दे दिया जाए। लेकिन ऑलरेडी क्या है कि कोर्ट में इतने सारे काम होते हैं, वो भी काम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं 17.5 लाख केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अच्छा, मैं आपको भारतीय न्याय व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी और इतनी गंदी न्याय व्यवस्था है कि केवल कागज पे दुनिया भर का काम होता रहता है, फालतू का सब चल रहा है। जो चीजें बैठ के थाने में
गांव में मुखिया के यहाँ 5 मिनट में हो सकता है, वो काम जो है कोर्ट में भेज के 20-50 साल लग जाते हैं। सर इसमें तो भारतीय न्याय व्यवस्था का समस्या नहीं है, यहाँ तो मुखिया है, जो पंचायत में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका भी समस्या है, थाना वाले को समस्या है, थाना को पेमेंट पैसा नहीं मिला तो वहां तक पहुंचा देता, वहां तो कोई निर्दोष को नहीं ना सजा मिलेगा, उसमें चाहे 5 साल लग जाए या 25 साल लग जाए, न्याय तो न्याय करेगी। दिक्कत क्या है ना कि अब चूंकि हम लोग तो खैर इसकी बात कर रहे हैं, फिर भी आपकी वो बात बोल रहे हैं, निर्दोष की सजा की बात नहीं, निर्दोष जब रह जाता है 5 साल में जेल में ना तो सजा के बराबर ही है। हम लोग भी निर्दोष रह के जेल में फालतू टाइम रह गए, तो खैर उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कोई अलग से एजेंसी काम नहीं करती है, वही सारे के सारे अधिकारी, वही सारे कर्मचारी जो है कोर्ट में बाकी न्याय व्यवस्था में काम करते हैं वही इसमें लगते हैं, तो इसलिए इसका कोई जो है देखने वाला नहीं। अगर इसके लिए स्पेशल आप देखिए इसमें दे भी रहे कौन, कन्वेयर लिखा सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, माने जो प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं जो हमारे दवे साहब थे, वही इसका जो है अपॉइंटमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो वही काम वो भी देख रहे हैं, वही काम, और जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है, इसलिए इतना सब देर लग रहा है। सर प्यून का क्या होगा, इसका तो आपने बता दिया कि अब 1 सप्ताह में रिजल्ट भी आ सकता है, उसके बाद एग्जाम की बात करें तो मई फर्स्ट वीक या अप्रैल लास्ट तक एग्जाम हो सकता है, विद्यार्थी तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन प्यून का 3 साल हो गया, उनका कब तक उम्मीद किया जाए, क्या इलेक्शन बाद या इलेक्शन से? नहीं, इलेक्शन बाद नहीं होगा, क्योंकि बेइज्जती भी तो हो रही है ना कोर्ट की, तो ऐसे ही जो है जब जजों के घर में नोट मिल रहे हैं तो बेइज्जती भी हो रही है बहुत सारे, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हाई कोर्ट के लिए आ रहा है, हाई कोर्ट जो है सेशन कोर्ट और जो लोअर कोर्ट को बोला, पेपर में रोज जो है 4 पेज छप रहा है, कोई उधर पत्रकार बोल रहा है, कोई वहां नेता बोल रहा है, कोई राष्ट्रपति कभी बोल रहा है, खुद जस्टिस चीफ जस्टिस लोग बोलने लग रहे हैं कि भाई बिहार में मुखिया का जो है चुनाव जीतने के लिए कम से कम 1 मर्डर अनिवार्य है या 1 केस अनिवार्य है, ऐसा जो है स्टेटमेंट आ रहा है, तो खैर प्रश्न चिन्ह है, बट मुझे लगता है कि जब इसका मेंस का एग्जाम हो जाएगा उसी के आसपास जो है प्यून के लिए भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेंस के लिए अब जो मान लीजिए 1 मंथ समय है, क्या कुछ करना चाहिए विद्यार्थी को, क्योंकि पहले जो भी पढ़े क्या किए वो अलग मैटर है, लेकिन जो अंतिम समय होता है 30 दिन रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, वो रिजल्ट के लिए इनफ होता है। अगर 30 दिन विद्यार्थी मेहनत कर देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन रहता है तो रिजल्ट बनेगा। इतना दिन कितना भी मेहनत किए, अगर ये 30 दिन आप चुक जाते हैं तो रिजल्ट नहीं। क्या बोलिएगा रामांशु सर इसको? देखिए इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एस्से लेटर वाला पोर्शन है उसको जल्दी से कंप्लीट करें, प्लस जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसको कंप्लीट करें, और प्लस इंग्लिश का जो मतलब हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर इसको अगर ठीक से मेंटेन कर लें, बाकी मैथ रीजनिंग तो सब रिवाइज कर ही रहे होंगे, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो हमें लगता है कि इसमें जो रिजल्ट भी आएगा वो लगभग 20,000 से प्लस ही रिजल्ट आएगा, उससे कम नहीं आएगा, 20 से 25,000 रिजल्ट आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि इस समय का फायदा उठाइए और 1 सीट अपना सिविल कोर्ट में फिक्स कर लीजिए। रामांशु सर सिविल कोर्ट विद्यार्थी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अब मैं इसी हफ्ते अनाउंस कर दूंगा अपने टीवी और यूट्यूब चैनल पे, और मंडे से जो उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मॉर्निंग में उनकी क्लासेस में शुरू कर दूंगा। जो भी सिविल कोर्ट के विद्यार्थी हैं, यदि सबसे पहले आपको सटीक जानकारी चाहिए और सही में रियल जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और प्यून वाले विद्यार्थी थोड़ा सा और वेट करें, अपने तैयारी में लग जाएं, इससे बेहतरीन नौकरी आपको नहीं मिलेगा यदि बात करिएगा प्यून का तो। और सिविल कोर्ट जो क्लर्क वाले विद्यार्थी हैं, अब 1 मंथ आपके पास समय है, तो आप अपना तैयारी में जुट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।